यीशु वचन चैनल में आपका स्वागत है। यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करते हुए जा रहे थे। उसी देश में एक मनुष्य रहता था जिसका नाम जक्कई था, जो कि एक चुंगी लेने वालों का सरदार था और वह एक नाटा व्यक्ति था। वहाँ के लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा कर वसूला करता था और उन सब से कर वसूलते वसूलते वह बहुत एक धनी व्यक्ति बन गया था। वह धनी व्यक्ति तो बन गया था, लेकिन वह कमाई उसकी ईमानदारी की नहीं थी। वह सब लोगों से ज़बरदस्ती कर वसूल कर अपनी जेबें भरता था। तब भीड़ में से एक आदमी ने उससे कहा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। क्या तुम यीशु के वचनों को नहीं जानते? तब जक्कई कहता है, कौन यीशु और कैसे उसके वचन? तब वह व्यक्ति कहता है कि यीशु कहता है कि धनी व्यक्तियों का स्वर्ग में प्रवेश करना मुमकिन नहीं है। एक बार सुई के नाके से ऊँट का निकल जाना संभव है, परंतु धनी व्यक्ति का स्वर्ग में प्रवेश करना नामुमकिन है। तब जक्कई के मन में एक आस जगी कि कौन है ये यीशु, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। तब जक्कई फिर यीशु को देखने की तलाश में नगर की ओर निकला और कुछ दूर पहुँचने के बाद उसने देखा कि आगे बहुत ही भीड़ जमा हो रखी है और सब लोग यीशु ही यीशु कह रहे हैं। तभी जक्कई यीशु को देखने के प्रयास में जाकर उस भीड़ में शामिल हुआ, परंतु जक्कई एक नाटा होने के कारण यीशु को देख नहीं पा रहा था। उसे कुछ ही दूर एक बड़ा सा गुलर का पेड़ दिखाई दिया। तब उसने एक योजना बनाई। वह जल्द ही उस पर चढ़ गया और वहां से यीशु को आता देखा। जब यीशु मसीह उस रास्ते पर आए, तब उन्होंने अपनी दृष्टि को ऊपर किया और कहा, जक्कई नीचे आओ, क्योंकि मुझे आज तुम्हारे यहाँ ठहरना है। तब जक्कई पेड़ से नीचे उतर आया और ये देखकर वहाँ के सब लोग कहने लगे कि देखो, ये एक दुष्ट व्यक्ति के घर में जा रहे हैं। जब यीशु जक्कई के घर पहुँचे, तब जक्कई ने उनकी आंखों में देखा और अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया। उसके बाद जक्कई को अपने पापों का प्रायश्चित हुआ और वह जान गया कि उसने बहुत ही बुरे काम किए हैं और बुरे काम करता आया है। उसने यीशु मसीह के सामने उसी समय पश्चाताप किया और यीशु से कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और यदि किसी से कुछ अन्याय करके मैंने ले लिया है तो उसका चौगुना उन्हें वापस लौटा दूंगा। फिर यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। जक्कई की कहानी से हम सीखते हैं, जो पहले लेने वाला जक्कई था, अब देने वाला जक्कई बन गया। यीशु मसीह का वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, क्योंकि जक्कई भी अब्राहम के वंश से ही है। वह संसार के माया में खो गया था, परंतु जब उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने संसार की हर धन को त्याग दिया, जिससे उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए। हमें भी अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। अगर हम भी जक्कई जैसे बुरे काम कर रहे हैं या करते हुए आ रहे हैं, तो हमें भी संसार की हर इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए और उनकी कही हुई हर बातों पर चलना चाहिए। जैसे जक्कई लेने वाला से देने वाला बना, हम भी लेने की इच्छा ना रखकर देने की इच्छा रखने वाले बनना चाहिए। यदि आप सोचें कि आप पापी हैं या आपने बहुत बुरे काम किए हैं और आप यीशु मसीह के सम्मुख खड़े होने के योग्य नहीं हैं, तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों के लिए नहीं, परंतु पापियों को उद्धार देने के लिए आए थे। हमारे जीवन में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, चाहे हमें कैसे भी हैं, पर यीशु मसीह हमारे बाहरी चरित्र को नहीं देखते। हम कैसे दिखते हैं, हम नाटे हैं, लंबे हैं, दिखने में अच्छे हैं या गंदे दिखते हैं। यीशु मसीह
ये सब चीज़ों को नहीं देखता। यदि हमारे मन के अंदर यीशु मसीह से मिलने की इच्छा है तो कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। आमीन।